नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी की जब से जाति पूछी गई है, जब से अनुराग ठाकुर ने उनके ऊपर कटाक्ष किया है, लगातार विपक्षी पार्टी हमलावर है। जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी की, वो तो सवाल कर ही रही है। साथ ही साथ अखिलेश यादव भी बड़े ही तीखे अंदाज में संसद में पूछते हैं कि क्या हिम्मत हो गई कि जाति की बात कर दी। अब कांग्रेस वही पार्टी है जो लगातार अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना की बात करती है, लगातार राज्यों में जातिगत जनगणना की बात करती है। लेकिन अनुराग ठाकुर जब कटाक्ष करते हैं कि जिसकी जात के बारे में खुद नहीं पता वो गणना क्या कराएंगे। अब इस पूरे मामले पर जनता कैसे देख रही है, क्या राय रखती है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम सर? अंशु कुमार। सर, 2024 का चुनाव हुआ, उससे पहले भी जातिगत जनगणना की बात रही, 2024 के चुनाव में भी जातिगत जनगणना की बात रही। अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद जब संसद में एक कटाक्ष करते हैं, एक टिप्पणी करते हैं कि जिसकी जात का खुद नहीं पता वो गणना की बात कर रहा है, तो विपक्ष को इतनी चुभकी हो जाती है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को? बात है कि अगर आप चलिए मान लेते हैं जाति जनगणना करवाना चाहते हैं तो आपसे भी तो होगी, आपकी भी तो जात पूछी जाएगी। आप पारसी हैं क्या हैं, आपसे तो पूछी जाएगी ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, क्या है, आपको तो बताना पड़ेगा। जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म में तो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ, वो तो कह रहे हैं उनकी जात पता है, वो जनेऊधारी ब्राह्मण है, दत्तात्रेय गोत्र हैं। एक तरीके से गाली की तरह यूज किया अनुराग ठाकुर ने, नीचा दिखाया उन्हें। किसी का जात पूछ लेना कब से गाली हो गई। और वो जो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, भाई उनके दादा पारसी थे, फिरोज खान थे, कहाँ से ब्राह्मण हो जाएंगे वो? ये गजब का दोगलापन है। ये अखिलेश यादव बोल रहे जात कैसे पूछ लिया। अरे भाई वही अखिलेश यादव रिपोर्टर से पहले रिबाइट देने से पहले बोलते थे कि भाई तुम कौन से जात के हो, कौन से जात के हो। गजब का दोगलापन है। अरे भाई सही से आप संसद में रहिए ना, संसद का मर्यादा वो भंग मत करिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोग जो अपने चाहते हैं कि ये संविधान बपौती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश संविधान से चलेगा, इनके तरीके से नहीं चलेगा। जात करते करते इतना वक्त आ गया है, लगातार बात हो रही थी, चुनावी समीकरण बदल गए इसी जातिगत जनगणना की वजह से। संविधान की बात करने पे, आरक्षण की बात करने पे अगर पूछ भी लिया, अनुराग ठाकुर का एक तरीके से स्टैंड आता है, बयान आता है, वो कहते हैं मैंने नाम नहीं लिया है। लेकिन कांग्रेस अपने ऊपर ही क्यों उसको ले रही है, राहुल गांधी उसे अपने ऊपर ही क्यों ले रहे हैं? जैसे पिछली बार भी ये हुआ था तो अनुराग ठाकुर ने कहा ही था कि भाई उड़ता तीर मत लो आप। आज ये अपने ऊपर में ले रहे हैं। और ठीक है भाई, आप ले रहे हैं तो लीजिए, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले ये बोल रहे थे कि संविधान कर रहे थे, उस समय इतना बेइज्जती किया, बोले कि संविधान में पन्ने कितने हैं वो आपको नहीं पता, आर्टिकल कितने हैं वो आपको नहीं पता। इनको पता कुछ नहीं रहता है। बस जो एक दो एनजीओ इनको बोल देते हैं, वो उस पे वो बोल देते हैं आकर, और उसके बारे में उनको नॉलेज होती नहीं है। सर, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि उड़ता तीर लेना, तो कांग्रेस पार्टी को आदत हुई है कि उड़ता तीर लेने की, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है जब नाम नहीं लिया तो अपने ऊपर लेके क्यों गए? भैया देखिए, वो कहावत सुनी ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। ठीक है, अब परेशानी ये है कि ये बार बार जाति पूछ रहे हैं। सबसे जाति पूछते भैया कि तुम ओबीसी हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम ये हो। क्योंकि देखिए इंटाइटलमेंट जो है ना, इन लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है। क्योंकि इनके लिए आपको पता ही है, इनके राजीव गांधी के लिए मिलिट्री हो, चाहे इनकी बर्थडे मनाने के लिए हो, ये लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते रहे हैं नौकरों के जैसे। किसी को इंसान तो समझा नहीं। अब चूंकि इनसे किसी ने पूछ लिया, जो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भैया तुमने मेरे से पूछ कैसे लिया। हम लोग जो हैं केवल बात करने के लिए हैं, हम लोग राय देने के लिए हैं, हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता है। ठीक है, हमने बोला जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मतलब जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तुमने मेरी जात कैसे पूछ ली। और कांग्रेस के कुछ चमचे भी हैं। एक जने को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा भैया वो शहीद राजीव गांधी के बेटे हैं। किसके? शहीद राजीव गांधी। तो वो शहीद राहुल गांधी हैं, वो शहीद हैं। उनकी नानी जी थी इंदिरा गांधी, वो भी शहीद हुई थी। तो भारत में शहीदे की कोई जाति नहीं होती है। अरे भैया, इंदिरा गांधी ने प्रभाकरण को, तमिल विद्रोहियों को लाके इंडिया में ट्रेन किया था। ठीक है, और राजीव गांधी जी ने बिना किसी पैरवी की मिलिट्री भेज दी। जाफना में जब मिलिट्री उतरी थी तो भैया इनकी कोई तैयारी नहीं थी। एक एक जवान को 50-50 गोलियां लगी थी। खाली जहाज और हेलीकॉप्टर से उतरते उतरते 36 जवान मारे गए थे। 4000 जवानों की कैजुअलिटी हुई थी। आज तक उतनी कैजुअलिटी कभी नहीं हुई भारत की। ठीक है, आप किसी निर्दोष की हत्या करवाओगे, आपको किसने मारा? इनको तो तमिल टाइगर्स ने मारा ना। जिन लोगों ने इनका मर्डर किया उनको ये छुड़ाने पहुंच गए, सजा माफी करी ना।
तो ये इनकी हिस्ट्री रही है। ये शहीद वहीद कुछ नहीं हुए हैं भैया। यहाँ देख लीजिए इंदिरा गांधी जी को सिखों का नरसंहार करवा दिया। तो इनसे जाति पूछने का मतलब ये है कि भैया आप वो काम कर रहे हो जो इस देश के संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ये तो अनुराग ठाकुर की बात हुई, प्रधानमंत्री को भी लपेट लिया गया। प्रधानमंत्री ने वो लिंक शेयर कर दिया, उन्होंने ट्विटर पे लिख दिया जाके कि अनुराग ठाकुर ने अच्छा बोला, अच्छी स्पीच है। और उस पर भी कांग्रेस पार्टी कह रही है देश का प्रधान होने के बाद अपने विशेष अधिकार का गलत उपयोग, और हम शिकायत भी करेंगे। प्रधानमंत्री तक की शिकायत करने की बात कर रहे हैं, इतना बुरा लग गया। भैया देखिए सुनिए, जिनके लिए देश का कानून बदला जाता रहा हो किसी भी चीज के लिए, कुछ उदाहरण गिना देता हूं आपको, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने अपनी वसीयत तैयार करी थी, ठीक है। तो उस वसीयत के 3 हिस्सेदार थे, राहुल गांधी, वरुण गांधी और प्रियंका गांधी जी, ठीक है। लेकिन उस वसीयत की वैल्यू 21.5 लाख रुपए बन रही थी, ठीक है। तो राजीव गांधी सत्ता में आए तो भारत में एक कानून होता था जिसको स्टेट टैक्स बोला जाता था, जो 1950 में लागू हुआ था। उसका नियम ये था कि अगर आपके पास 20 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो आपको स्टेट टैक्स देना होगा, ठीक है। उस टैक्स को राजीव गांधी ने 1985 में खत्म किया और इम्प्लीमेंट किया 1 अप्रैल 1984, ताकि इंदिरा गांधी की वसीयत जो हुई है उससे उनको टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। इमरजेंसी इन्होंने लगाई थी, क्यों लगाई थी? क्योंकि कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया में पहले ऐसे इंसान है। पहला इलेक्शन 1952 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए 12,000 से वो चुनाव हारे थे, 12,000 वोट से, और 86,000 वोट कैंसिल किए गए थे, ठीक है। कितने वोट? 86,000 वोट। तो ये लोग जो दलितों के महान लीडर थे, जिनको इन्होंने लोकसभा नहीं पहुंचने दिया, 2 बार प्रचार करने गए थे मुंबई पंडित जवाहरलाल नेहरू से, उसको बोलते हैं ये लोकतंत्र की जीत है। जो संविधान की बात कर रहे हैं, जिस संविधान को बनाने वाले को चुनाव हराने के लिए सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग किया गया, वो भैया संविधान बचाने की बात रहे। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू कर रहे हैं। ना भैया, हम गलत करते हैं ये मान लो, लेकिन तुम सवाल नहीं पूछ सकते मेरे से। तानाशाह मोदी जी को बताते हैं भैया, मोदी जी तानाशाह है। तुम मोदी जी के ओबीसी ऊपर से पिछड़े हुए तुम कैसे सत्ता पे पहुंच गए? भैया सारी प्रॉब्लम ही यही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत की है कि एक गरीब आदमी सत्ता कैसे बैठ गया, जिसपे हम जैसे एलीट क्लास, जिसमें हम जैसे केवल एलीट क्लास के लोगों का अधिकार रहा, उस पे तुम तीसरी बार सत्ता में कैसे बैठ गए? जो हमारे विरोध में संविधान बनाया, हमने उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। उस सत्ता पर तुम बैठ के मेरे ऊपर सवाल पूछ रहे हो, भैया ये गलत बात नहीं चल सकती।